नमस्कार मित्रों, आज फिर हम प्रस्तुत हैं एक नए वीडियो के साथ। टॉपिक है त्याग की भावना। त्याग की महत्ता हमारे सनातन धर्म में बहुत दी गई है। उसका रहस्य यह है कि जो परमानंद का इच्छुक हो उसे त्याग करना पड़ता है। जैसा त्याग वैसी प्राप्ति। आत्यंतिक प्राप्ति के लिए आत्यंतिक त्याग परम आवश्यक है। ऐसे त्याग का अर्थ मात्र छोड़ना नहीं है, परंतु निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए सर्वस्व का समर्पण, आत्मसमर्पण ही त्याग है। प्रभु जी का जीवन भी पल पल सूक्ष्म त्याग से भरा हुआ है। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वैराग्य, त्याग इत्यादि पंच वर्तमान को धारण किया हुआ है। उन्होंने अपने गुरु श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज को पूरी तरह अपने भीतर उतार लिया। उनके गुणों को पूरी तरह अपनाकर पल पल सूक्ष्म त्याग करना इतना आसान नहीं है। स्वयं के शरीर की, स्वयं के किसी भी स्वार्थ की चिंता किए बिना प्रभु जी ने अपना सर्वस्व अपने गुरु हरि व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। और जो समर्पित कर दिया फिर मुड़कर उस ओर देखा भी नहीं। जो लोग प्रभु जी को थोड़ा भी जानते हैं ना, उन्हें प्रभु जी के जीवन में इस त्याग का महत्वपूर्ण स्थान देखा होगा। प्रभु जी का पूरा जीवन ही सूक्ष्म त्याग से भरा हुआ है। पंच वर्तमान नियम भी त्याग को ही दर्शाते हैं, जैसे निष्काम, निर्माण, निःस्वाद, निर्लोभ, निःस्नेह भाव। यह सभी त्याग नियम प्रभु जी दृढ़तापूर्वक अपने जीवन में पालन करते हैं। इसी से जुड़ा एक प्रसंग है मित्रों। प्रभु जी के निस्वादीपन के उच्चतम स्तर का इससे पता चलता है। प्रभु जी भोजन ग्रहण करते समय जो कुछ भी उनके सामने भोजन सामग्री प्रस्तुत होती है, चाहे वह मीठा, खट्टा, नमकीन कुछ भी, सब में से थोड़ा थोड़ा अपनी थाली में परोसते, फिर उसमें पानी मिला देते और उस पानी मिले हुए भोजन को ग्रहण करते। जिह्वा पर कोई स्वाद ही नहीं। इतना ही नहीं, वह हमेशा भोजन अल्प मात्रा में ही लेते हैं। अर्थात भूख चाहे कितनी भी हो उनको, परंतु भोजन भूख के हिसाब से नहीं, अल्प मात्रा में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म त्याग की शास्त्रों में भी महत्ता बताई गई है, क्योंकि यह त्याग एक दिन का नहीं होता। इसी प्रकार प्रभु जी का निर्मानीपन इतना है कि वह स्वयं सदैव पहले ही झुककर सबको प्रणाम कर लेते हैं और कहते हैं कि हम तो दासानुदास हैं। इतनी विनम्रता उनके स्वभाव व आचरण में सिद्ध है, स्वतः ही सिद्ध है। निष्काम भाव तो इतना प्रबल है कि किसी से धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं है उनको, और सदैव सेवा में तत्पर, बिना दिन रात की परवाह किए, बिना स्वयं के शरीर की, अपने सुख की परवाह किए। किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है और निर्लिप्तता आकाश सदृश है उनमें। एक बार उनके किसी रिश्तेदार ने बड़े अनुग्रह से उन्हें अपने घर बुलाया और ड्राइवर के साथ गाड़ी भी भेज दी। गाड़ी विदेशी थी, लग्जरी कार थी। प्रभु जी गुरु माँ सहित उस गाड़ी में बैठकर रिश्तेदार से मिलने गए, और जब रिश्तेदार के घर से निकले तो ऑटो करके अगले गंतव्य की तरफ रवाना हो गए। इस स्थिति को समझने का प्रयास करें कि पहले लग्जरी कार, फिर ऑटो, परंतु भीतर एक भी अणु नहीं हिलता। आनंद की अवस्था में लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। यह है निर्लिप्तता, निर्मानीपन। ऐसे न जाने कितने प्रसंग हैं उनके जीवन के जो उनके पल पल प्रतिक्षण त्याग को दर्शाते हैं। अगर किसी जीव के कल्याण के लिए उन्हें झुकना भी पड़ता है ना, तो वो बहुत सहजता से झुक जाते हैं। कभी श्रेष्ठ होने का कोई भाव ही नहीं उनमें। सत्संग में भी सभी सत्संगी उन्हें प्रभु जी कह के पुकारते हैं, परंतु प्रभु जी भी बड़े प्रेम से सबको प्रभु जी कहते हैं। लेश मात्र भी श्रेष्ठता का अहंकार नहीं है उनमें। समर्थ होने पर भी सदैव दास भाव में रहकर सबके कल्याण का ही सदैव भाव रहता है उनमें। ऐसे सत्पुरुष प्रभु जी को पाकर हम धन्य हैं,
कृतज्ञ हैं, जो स्वयं ही उदाहरण बनकर हम सबको सही मार्ग दिखा रहे हैं। नतमस्तक हैं प्रभु जी के चरणों में बारंबार हम, और आप सभी श्रोतागण के चरणों में भी, क्योंकि अगर ये भाव, ये वीडियो कहीं आपके भीतर कुछ टच कर गया है ना, तो ये वीडियो को बनाना सार्थक हो गया है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।